फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक रिसर्च। आज की टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक है टीवाई बैक सेमेस्टर 5 में आने वाला है, एमकॉम पार्ट 2 को सेमेस्टर 4 में आने वाला और एमकॉम पार्ट 1 को सेमेस्टर 2 में आने वाला है। तो टॉपिक तीनों स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये टॉपिक आपने पहले भी किया होगा, अगर याद है तो, नहीं तो कोई नहीं, अपन थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते एंड देन विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल मतलब पैसा। कौन सा पैसा? अपना पैसा नहीं। हाँ, किसने इन्वेस्ट किया? इसके लिए थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड में जाओ, जिसमें ना बेसिक अकाउंट जब स्टार्ट किया था ना, तभी आपको कैपिटल का डेफिनेशन करवाया। और डेफिनेशन का मतलब है, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा या पैसे की कीमत का सामान लाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। मुझे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं है, मुझे सोचना तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस चालू करने के लिए मेरे को पैसा दिया, मेरे को यानी कि बिजनेस को पैसा दिया। अभी पैसा तो किसी और का है नहीं, पर इस पैसे का नाम है कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसने दिया? बिजनेस के मालिक ने दिया, ओनर ने दिया, है नहीं? तो कैपिटल क्यों? बिकॉज बिजनेस के मालिक का पैसा। अगर इसने मुझे पैसा दिया, ये मालिक है क्या? नहीं, ये मेरे लिए लोन हो गया, कैपिटल हुआ क्या? कोई भी आदमी आपको ऐसे ही पैसा दे रहा है तो बिजनेस के लिए वो लोन है, लेकिन बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहे तो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? कैपिटल। बात समझ में आएगा? क्लियर है? तो पहला कैपिटल का फर्क समझ में आ गया आप लोगों को, कैपिटल क्या होता है? 100% क्लियर है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बेसिक, व्हाट इज स्ट्रक्चर? कोई भी लैंग्वेज में चलेगा, मतलब कोई भी सेंस में चलेगा। व्हाट इज स्ट्रक्चर? फॉर्मेट, ओके, शेप, फिगर, हमारे दिमाग में यही चल रहा था, है ना? स्ट्रक्चर मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेट हो सकता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपको एक बिजनेस करना है, तो एक कंपनी में आपको कैपिटल का एक स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा कि इसमें इतना पोर्शन इक्विटी होना चाहिए, इतना पोर्शन प्रेफरेंस होना चाहिए, इतना परसेंट डिवेंचर्स होना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब मेरे पास अगर 10 लाख रुपया हर्ष है, तो 10 लाख में मैं इक्विटी शेयर्स का पोर्शन कितना रखना चाह रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना पोर्शन रखना चाह रहा हूँ, डिवेंचर्स का कितना पोर्शन रखना चाह रहा हूँ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। समझा क्या? तो कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये भी पैसा, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने भी पैसा लगाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने भी पैसा लगाया, बैंक ने भी आपको बिजनेस में पैसा लगाया, तो पैसा तो बहुत है मेरे पास। समझ में आ रहा? तो सबको मैं कैपिटल तो बोल नहीं सकता हूँ, तो ये पैसे को कैपिटल नहीं बोलते कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करना है, वो चीज आप इसमें सीखें। ठीक है, समझ में आया? जिसमें सबसे पहला आप स्ट्रक्चर सीखने वाले हो, जिसका नाम है KE। अब ये इंडियन नाम नहीं, हमारे लिए अगर कॉस्ट का स्पेलिंग हो तो व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर कॉस्ट? COST। बट इसके लिए कॉस्ट का स्पेलिंग है K। कॉस्ट का स्पेलिंग क्या है? K। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इन शॉर्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहला कैपिटल किसका स्ट्रक्चर निकलने वाला है? इक्विटी। फिर निकलने वाला है KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वेरी गुड। फिर KD, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। फर्स्ट ईयर बैक में आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा है, अगर आपको गलती से याद हो तो। अगर अच्छा, जब कुछ पूछो तो ऑनलाइन ही आता है ना? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये तीन चीज का कॉस्ट निकालने आपको आना चाहिए। अगर ये निकाल दिया तो आपने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100।
कभी आपने देखा है इक्विटी शेयर्स के आगे ऐसा लगा 9% इक्विटी शेयर, 10% इक्विटी, कभी ऐसा देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा है। मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर देखा है, बट इक्विटी शेयर्स पे कभी नहीं देखा है। देखा है क्या? नहीं। बट इक्विटी शेयर्स पे मिलता क्या है? डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। और एक सिंपल सा बात है कि अगर मैं 100 मार्क का पेपर लिखता हूँ और उसमें मुझे 50 मार्क्स मिलते हैं, तो व्हाट इज माय परसेंटेज? 50। तो इसका मतलब जो भी मैंने पेपर लिखा है उसमें मैंने कितना कमाया, कितना गेन किया है? 50% आया नहीं। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट जब भी मैं बोल रहा हूँ मतलब उसका परसेंटेज। तो अगर मुझे इक्विटी शेयर्स का परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है? डिविडेंड। कितना कमा रहे हो अपॉन कितना इन्वेस्ट किया इनटू 100। समझा आपको? कितना कमा रहे हो? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू। समझाइए? इसके अलावा इफ एनी प्लस GR बोले तो ग्रोथ रेट। अगर कोई ग्रोथ रेट बोला है तो वो हम इसके अंदर ऐड करें, नहीं तो इतना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला। ओके, समझा? पक्का समझा? 100%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ज्यादा दिल पे लेने का नहीं। क्या लिखा? ये परसेंटेज ऑलरेडी है, दिया रहता है 12%, 10%, 9%, 18%, 20% परसेंटेज दिया है। तो अपने को मालूम है प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज कितना है। समझ में आया? हाँ या नहीं? इक्विटी शेयर्स पे दिया रहता है? नहीं, हम फाइंड करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया रहता है सेम टू सेम। समझाइए? पक्का समझा? 100%। अब आ जाते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। तो डिबेंचर्स पे भी परसेंटेज दिया रहता है, 10% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 20% डिबेंचर्स पे दिया रहता है। बट फिर भी इसका डिबेंचर्स फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट। जो इसका परसेंटेज रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स रेट। फॉर्मूला क्या कहता है? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स रेट। यहां पे मैं कॉलेज से थोड़ा ऑपोजिट चलता हूं। कॉलेज में इधर फॉर्मूले में चेंज करेंगे, 1 माइनस टी लिखेंगे और मैं लिखता हूं बैलेंस ऑफ टैक्स। आंसर विल बी सेम, डोंट वरी। ये भी राइट, वो भी राइट। मैंने बताया टीचर टू टीचर एक्सप्लेनेशन डिफर करता है, कंसेप्ट इज सेम। तो इट इज इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स रेट, या तो इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप सॉल्व करो। आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो, आपको ये इजी लगेगा, दूसरा देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अपने को 3% फाइंड करने हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। समझ में? डिबेंचर इज इक्विवेलेंट टू लोन आल्सो। कभी कभी डिबेंचर दिया रहेगा, कभी कभी लोन दिया रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। समझ में आएगा? हाँ, वापस से कैपिटल स्ट्रक्चर, खुद का पैसा इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, पराया धन, लोन वगैरह। तो हर लोन का फॉर्मूला यही रहेगा, प्रेफरेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, और इक्विटी के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, समझा? ये सबको समझा है? 100% समझा है? यस और नो? चलिए अब आ जाते हैं हमारे आज के सम की तरफ। देखते हैं आज का सम क्या दिया है। We will now illustrate the mechanism of computation of weighted average cost of capital. हमको फाइंड करना है WACC, weighted average cost of capital। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WACC। कभी कभी ऐसा ही बोल देंगे, फाइंड WACC। ठीक है, तो WACC फाइंड करने के लिए मास हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमारे कैपिटल कौन से। A firm after tax cost of capital, a specific source is as follow। cost of debt दिया हुआ है, cost of preferences दिया गया है, cost of equity, 3 कॉस्ट दिया है, ऑलरेडी दिया है 8%, 14%, 17% ऑलरेडी दिया है। तो अपने को फाइंड करने की जरूरत है क्या? अगर नहीं दिया रहता तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला अप्लाई करके सबका कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। समझा आपको? हाँ जी, तो अपने को तीनों का कॉस्ट दिया है। उसके अलावा फॉलोइंग द कैपिटल, कैपिटल में डेब्ट कितना है, प्रेफरेंस कितना है, इक्विटी कितना है वो दिया, और इसका टोटल दिया है 3, 2, 5, 5 और 5, 10 लाख टोटल दिया है। फाइंड क्या करने वाला है? कैलकुलेट WACC। K0 मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
एट जीरो यूजिंग बुक वैल्यू वेट। अब बुक वैल्यू मतलब जो वेट दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अपना सॉल्यूशन के हिसाब से कॉलम मैंने बनाया, इधर भी और एक चेंजेस है मेरे सॉल्यूशन में और बुक के सॉल्यूशन में। हो सकता है इधर और 2 कॉलम्स ऐड करें आपके कॉलेज के टीचर भी, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो उसको आंसर आने वाला है वही आंसर अपने को आने वाला, 3 कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं, कुछ भी मेथड अलग नहीं है, चाहे एमकॉम चाहे बैफ कोई भी कर रहा है, ये मेथड अप्लाई करो, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पर्टिकुलर में मैं पहला लिखूंगा मेरे पास कौन से कैपिटल है। मेरे पास कौन से कैपिटल है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डेप्थ है। तो पर्टिकुलर पहला मैं लिख रहा हूं इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो जरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मेरे पास, 5 लाख। तो कैपिटल कितना है, 5 लाख। समझा, हाँ जी। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। उसके बाद डेप्थ यानी कि डिबेंचर्स, डेप्थ कितना है, डेप्थ 3 लाख। टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल हो गया 10 लाख। वह टोटल कैपिटल 10 लाख, ठीक है। हाँ जी, क्या मुझे इन सब का कॉस्ट मालूम है, हाँ सर दिया है ना। हमेशा देखो कॉस्ट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, बिफोर टैक्स नहीं। क्लियरली स्पेसिफाई किया, फर्म आफ्टर टैक्स कॉस्ट बोला है, नहीं बोला रहता तो अपने को सॉल्व करना पड़ता है, स्पेसिफाई कर दिया। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना परसेंट, 8%, तो लिखो 8%, समझा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 14%, 14%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, ये सब लिखने के बाद अपने बैग में एक गरीब इंसान है कैलकुलेटर, जिसको अपन यूज ही नहीं करते, उसको निकालो, निकालो, नहीं है ना, फालतू जो भी मानना रहता है निकाल। 5 लाख का 17%, 2 लाख का 14%, 3 लाख का 8%। चलिए एक एक करके, कितना, 85,000। क्या बात है, बढ़िया है। फिर 28,000। बढ़िया, एकदम बढ़िया, सब जागे हुए। कौन है भाई ये, किसका बजा ये, कौन सा वाला भाई आपका, अभी वो बजने वाला ही ढूंढ रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। अच्छा मिल गया, ठीक है। साइलेंट भी कर देना पड़ेगा मेरे को, बस ना भाई, और कुछ करना है इसमें, एयरप्लेन मोड बेस्ट है। भाई फोन ही नहीं आएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ, 24,000 क्या बात, 24,000 टोटल कर लेंगे क्या इसका, टोटल कर लो कितना आ रहा है, 85, 28, 24 1,30,000 हो गया। समझ में, कॉलेज के अंदर मैं अभी बता रहा हूँ, टीचर्स और 2 कॉलम्स ऐड करके और एक्सप्लेनेशन देंगे। 10 लाख का वेट निकालेंगे, परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर कुछ और आएगा। इधर 1,37,000 नहीं आएगा, इधर हो सकता है 0.137 आ जाए। टेंशन लेने का नहीं, ये मेथड बेस्ट और इजी तरीका है। हमने निकाल लिया, हमको क्या फाइंड करने बोला था, WACC। तो फॉर्मूला फॉर WACC का फॉर्मूला है COC अपॉन C इंटू 100। फॉर्मूला क्या है, COC अपॉन C इंटू 100। COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इंटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इंटू 100। तो मैंने 1,37,000 मार्क्स निकाला, कितने में से, 10 लाख में से, इंटू 100 कर दो तो कितना आएगा, 13.7% मार्क्स सिक्योर किया मैंने। डन है, सिंपल, पक्का, ये चीज अपने को करना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और भी डेप्थ में जाने वाले हैं, क्योंकि एमकॉम को भी है, मतलब और डेप्थ रहेगा, और जो एमकॉम का लेवल है वही लेवल TY बैफ को भी है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब एमकॉम की स्टडी भी आप TY बैफ में कर रहे हो, ये समझ लो, ओके। चलिए बट सेकंड देखते क्या दिया, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन
कंटेंट इन इलस्ट्रेशन नंबर 9। व्हाट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9? अभी जो मैंने किया वो इलस्ट्रेशन नंबर 9 ही था। तो उसी क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट WACC assuming the market value of different sources of fund is as follows। क्वेश्चन वही है, खाली अब क्या हुआ, डेप्थ का वैल्यू बदल गया। पहले डेप्थ का वैल्यू कितना था देखो, तो पहले मेरे पास डेप्थ का वैल्यू था 3 लाख, अब डेप्थ का वैल्यू कितना हो गया 2,70,000। प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू बदल गया। यहां पे एक और चीज आ गया, इक्विटी एंड अर्निंग्स, जबकि इस क्वेश्चन में सिर्फ था इक्विटी कैपिटल। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, यस, चलिए ठीक है। और क्या है भाई? और कुछ नहीं, वहां 10 लाख का टोटल था, यहाँ पे 12.5 लाख का टोटल। हमेशा इक्विटी अर्निंग का जोड़ी रहेगा। अगर इक्विटी और अर्निंग अलग अलग दिया है, बाय डिफॉल्ट उनको ऐड कर दो। इक्विटी और अर्निंग अलग अलग दिया है तो आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है ना, ऐड करके दिया, टेंशन नहीं। अगर नहीं दिया रहता, एक इक्विटी दिया रहता, एक अर्निंग दिया रहता, तो हम क्या करते, दोनों को ऐड करके इक्विटी कैपिटल दिखा देते। समझा? हाँ, चलिए तो अब आ जाता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहला मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल? 7,50,000। बाइफरकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,30,000। उसके बाद डेप्थ, वेरी गुड, कितना डेप्थ? 2,70,000। टोटल करो फटाफट, टोटल। बेवकूफ लोग ने कैलकुलेटर निकाला रहेगा कभी कभी, टोटल इधर लिखा है ना, अपन कर, अरे कोई नहीं, टेंशन नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था 8% इक्विटी का, बराबर ना? 8% था, चेक कर लेते। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17%, 14% और 8%। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17%, 14%, 8%। तो अब फिर से कैलकुलेटर फट से कैलकुलेट करो और बता दो कितना आ रहा है। 1,27,500। वेरी गुड निकिता। 2,30,000 का 14%। कैलकुलेट, कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। 13,200। हाँ, लिख रहा हूँ 200। फिर 27,000, 2,70,000 into 8%, 21,600। पक्का ना? Yes। आप लोग के भरोसे पे ही अमाउंट सब, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ खाली। टोटल ले लो, टोटल। हाँ वही, कल तो टोटल हो जाएगा। 1,81,300। अभी एक मिनट रुकिए, नाम बोल, पूरा सरनेम के साथ चाहिए मेरा नाम बोल। जादव। कैसा चलेगा रे जादव? क्लियर है? टोटल करो और बताओ। 1,81,300 और 12,50,000 हो गया। WACC का फॉर्मूला क्या है? अभी बताया मैंने, COC अपॉन C into 100। COC कितना? 1,81,300। C 12,50,000 टोटल into 100 कितना? 14.504। मतलब 14.5 इज इक्विवेलेंट। बस हो जाता है, ये सब इतना ही है। यस दिया हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट WACC। क्या क्या दिया है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बैंक लोन। मतलब यहाँ पे कॉस्ट की बात करूंगा तो 4 कॉस्ट हो गए। इक्विटी का कॉस्ट निकालना है, प्रेफरेंस का कॉस्ट निकालना है, डिवेंचर्स का कॉस्ट निकालना है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म का निकालना है, शॉर्ट टर्म का नहीं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म रहेगा, टेक्स्ट बुक अगर रहेगा तो उसमें चेक करना, शॉर्ट टर्म ही रहेगा, दो लॉन्ग टर्म साथ में नहीं आने वाला है। क्लियर है? उसके अलावा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कॉस्ट होता नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, इक्विटी शेयर्स इंक्लूड
existing 60,000 shares having current market value 40 per share. Very important question, ध्यान देना, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जो मेरे पास 1 लाख शेयर्स है इसके बारे में बात कर रहा है कि इसमें 60,000 इक्विटी शेयर्स है जिसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, बराबर है। इसका मतलब 38 लाख के अंदर मैं 2 बाइफरकेशन कर सकता हूँ। एक 60,000 शेयर्स जिसका मार्केट प्राइस है 40 यानी कि 24 लाख, बराबर। बचा कितना मेरे पास, 14 लाख। अब इसका मार्केट प्राइस नहीं मालूम मुझे, मालूम है क्या? 1 लाख में से 60 इधर चला गया तो इधर कितना बचा, 40 इनटू इसका प्राइस कितना, कैसे मालूम पड़ेगा, 14 लाख डिवाइड बाय 40,000, करो कितना आता है, 35। इसका मार्केट प्राइस है 35 और इसका मार्केट प्राइस है 40। फिर भी नहीं कर रहा है ना ज्यादा, नहीं क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने इक्विटी शेयर्स का बाइफरकेशन दिखाया, 40 वाले शेयर्स है और 35 वाले शेयर्स है। एक का मार्केट प्राइस है 40 और एक का मार्केट प्राइस है 35। ये 35 मैंने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में नहीं दिया। ओके, बस आगे पढ़ता हूँ, आगे क्या दिया, एंड द बैलेंस इज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द न्यू इशू। बैलेंस, इसके बारे में कुछ बोला है, बैलेंस इज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द न्यू इशू in the current year. Issue price of the share is ₹40. Floating charges is 5. 40 में 5 माइनस करो, अगर खर्चा किया तो कितना आता है, 55, बराबर है। मतलब उसका भी मार्केट प्राइस 40 ही है, बट फ्लोटिंग कॉस्ट की वजह से उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 35। ठीक है, ओके। द प्रोजेक्टेड ईपीएस एंड डीपीएस, व्हाट इज ईपीएस का फुल फॉर्म, अगर कोई भी, अर्निंग पर शेयर। व्हाट इज डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। नहीं ठीक है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना कमा रहे हो, और डिविडेंड पर शेयर, आपको डिविडेंड एक शेयर पे कितना मिल रहा है। ईपीएस है अर्निंग, कितना कमा सकते हो, डिविडेंड एक शेयर पे कितना मिल रहा है, दोनों डिफरेंट है। ईपीएस एंड डीपीएस आर टू डिफरेंट थिंग्स। 8 रुपए और 5 रुपए, 8 रुपए क्या है ईपीएस, 5 रुपए क्या है डीपीएस, मतलब डिविडेंड है रिस्पेक्टिवली। आगे दिया है डिविडेंड इंडिकेट प्रेफरेंस शेयर इज 12%। देखो इधर परसेंटेज नहीं दिया, तो इसका परसेंटेज कितना है, 12% दे दिया ना। डिविडेंड इंडिकेट ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज 12%, तो इसका 12% आ गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद प्री टैक्स, प्री टैक्स मतलब बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है, 11%, बट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना परसेंट, एंड 11.5 शॉर्ट टर्म्स दिया हुआ है ना, भाई इसका कितना है 12% और इधर कितना है 11.5%। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स कितना परसेंट है, मतलब टैक्स का रेट कितना है 35, डिविडेंड टैक्स कितना है 10%। दोनों अलग चीज है, ये नॉर्मल टैक्स और ये डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स किसको लगता है, शेयर होल्डर्स को। नहीं, फोन इधर बज रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स है 35% और डिविडेंड टैक्स कितना है 10%। डिविडेंड टैक्स किसको लगता है, शेयर होल्डर्स को। कॉर्पोरेट टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, एक्सपेंस के ऊपर आता है। ठीक है क्या, आगे मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 8,50,000। भाई इसका मार्केट प्राइस भी दिया है 8,50,000। सब थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। क्लियर है, अपने को फाइंड क्या करना है, WACC फाइंड करना और कुछ भी नहीं करना। ओके, सबसे पहला क्या मुझे सबका कॉस्ट मालूम है, क्या मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम है, हाँ क्या है बताओ, क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट मालूम है, कैपिटल मालूम है, कैपिटल मालूम है, लेकिन कॉस्ट मालूम है क्या? तो आपका पहला काम होगा सबका कॉस्ट फाइंड करना। सबसे पहला काम होगा सबका कॉस्ट फाइंड करना। एक बार कॉस्ट मिल गया तो सब में सिंपल, तो यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ऑल योर कैपिटल। आपके कैपिटल में आपके पास कौन सा कैपिटल है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है,
डिबेंचर्स है बैंक लोन। बात समझ में आ गया? पक्का। चलिए फिर हम स्टार्ट करते। सबसे पहला मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो मुझे सबसे इजी लगने वाला है वो है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्या बात है, वेरी गुड। तो हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, ये चीज लोन के लिए भी एप्लीकेबल है। लोन भी लिया ना आपने, लोन के लिए भी एप्लीकेबल है। बात समझ में आया? चलिए, डिबेंचर कितना परसेंट है? 11%। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 100 का 11% मतलब 11। 100 से 11% मतलब 11 ही आएगा ना। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 11 इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। नॉर्मल टैक्स कितना है? 35%। अगर 100 में 35% टैक्स चार्ज किया तो बचा कितना? 65। इसे बैलेंस कहते हैं। 100 में 35% टैक्स है तो बचा कितना? 65। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ टैक्स। कितना पे कर रहे हो वो छोड़ दो, वो निकाल दो। कितने में से? 100 में से। तो 100 में से 35 माइनस करो, बचेगा कितना? 65। तो इसे आप बैलेंस ऑफ टैक्स कहते हो। 65%। समझा? कैलकुलेटर पे 11 इंटू 65 कर दो। 7.15. हाँ, वो भी नहीं करता है। 7.15%। आया आया। तो भाई यहाँ पे एक कैलकुलेशन हो गया। सेम मैं लोन का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। बैंक लोन सेम है, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन लिख सकता हूँ। फॉर्मूला सेम रहेगा, इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट कितना परसेंट इधर? 12% इनटू 65%। ज्यादा आ गया 7.8। समझ में आ गया क्या? अभी स्टार्ट है ना, नया ऐसे ही रहता है। 7.8 क्लियर है? पक्का। प्रेफरेंस शेयर्स करने से पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी करता हूँ। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर सबसे इजी होता है, सेम लिखना होता है। मैं सेम लिख सकता था, बट इस क्वेश्चन में ना डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है प्लस मार्केट प्राइस दिया है, तो थोड़ा सा अलग हो गया चीज। इसके लिए जैसा मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चीजें कर रहा हूँ, वैसा सेम चीज आपको प्रेफरेंस शेयर्स में करना है। ठीक है, क्या करना है? तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला है, सेम लिखते हो आप, बराबर है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेम इनटू, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड टैक्स है। अगर नहीं होता ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए सेम इनटू 1 प्लस डिविडेंड टैक्स। नॉर्मल केस में बैलेंस ऑफ टैक्स, और इधर 1 प्लस डिविडेंड टैक्स। 1 प्लस डिविडेंड टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है। ठीक है, तो कितना परसेंट है भाई? 12%। 12% जरा 8 लाख का निकालो, कितना आ रहा है? 8 लाख का 12% निकालो, कितना आ रहा है? 96,000 इनटू डिविडेंड टैक्स कितना है? 10%। 10% मतलब 10/100। 10/100 करो तो आपको आएगा 0.1। 1 प्लस 0.1 करोगे तो 1.1 आएगा ना। तो इनटू 1.1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना है? जरा कैलकुलेट करो। 0.121 बराबर, वेरी गुड। इनटू 100 कर दो आप, 2 डिजिट आगे कर देता, वो भी कैलकुलेटर में कर रहा है। 12.42 कितने परसेंटेज आ गया अपने को? 3 चीज मिल गए। अब खाली एक ही चीज बच गया, कौन सा? इक्विटी। अब इक्विटी के लिए थोड़ा सा गेम अलग है। 2 टाइप के इक्विटी आ गए, मतलब यहाँ पे अपने को 2 कॉस्ट लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ओल्ड इक्विटी, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। अब इसमें से ओल्ड और न्यू की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे दिया है इक्विटी शेयर्स इंक्लूड एग्जिस्टिंग 60,000 शेयर्स, मार्केट प्राइस इज 40। एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड, ओल्ड इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना था? 40,000।
न्यू इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना था 35। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बोलूं तो क्या था जरा चेक करते। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला था डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। क्वेश्चन में कहीं पे भी ग्रोथ रेट दिया है क्या? नहीं दिया सर, ग्रोथ रेट दिया नहीं, बट क्वेश्चन में ईपीएस और डीपीएस दिया है ना, बराबर है। तो ईपीएस और डीपीएस दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रोथ रेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ग्रोथ रेट फाइंड करेंगे। अब ग्रोथ रेट के लिए फॉर्मूला फिर याद करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसके लिए लिख के दे रहा हूं कि तुमको एक कंसेप्ट आ गया तो टॉपिक खत्म होता है। तो जीआर का फॉर्मूला दे रहा हूं, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू ईपीएस माइनस डीपीएस। आपने प्रेफरेंस शेयर्स किया था अभी? क्या किया था प्रेफरेंस शेयर्स, कैसे सॉल्व किया था? सेम मतलब कितना कमा रहे हो, सेम मतलब कितना कमा रहे हो, 96,000 कमा रहे हो, इनटू क्या किया था, डिविडेंड टैक्स किया था ना। तो इधर भी सेम चीज, क्या करने वाले हो, इतना कमा रहे हो, ईपीएस माइनस डीपीएस किया, ईपीएस माइनस डीपीएस इनटू इनटू 1 प्लस डिविडेंड टैक्स, सेम चीज किया था वहां पे भी, अपॉन मार्केट प्राइस। समझा फॉर्मूला? हाँ या नहीं? ये कौन सा फॉर्मूला किसके लिए? सिर्फ ग्रोथ रेट। क्वेश्चन में ईपीएस कितना दिया है? 8 रुपए दिया है ना, इधर ही सॉल्व कर देता हूं। ये समझा? चलो GR is equals to EPS माइनस DPS, खाली का फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा मेरे को, इनटू 1 प्लस डिविडेंड टैक्स अपॉन मार्केट प्राइस। ठीक है, अब EPS कितना था यहाँ पे 8, DPS कितना था 5, ब्रैकेट 1 प्लस डिविडेंड टैक्स कितना है 0.1, 10% ना, अपॉन market price. What will be the market price of the shares? 40 rupees दिया है, 40 rupees दिया ना। अच्छा, इशू प्राइस क्या है सब शेयर्स का? 40 rupees है ना। न्यू के लिए 35 है, तो न्यू के लिए मैं 35 लिखूंगा। इशू प्राइस सबका कितना है? 40 है ना। चलिए डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है इधर। 8 माइनस 5, अभी टेक्स्ट बुक खाली दे देना। 3 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 40, बिट लगा। प्रणीत जल्दी कर यार, कितना आ रहा है? 0.0825 0.0825 नहीं, रॉन्ग है। 3 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 40 करो, 6.25 तो यहाँ पे 8 माइनस 5 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 40। नहीं, गलत है कुछ। तो फिर ये गलत है क्या? मेरे को नहीं मालूम। ये लोग नहीं, हम सही है। काय के लिए भाई? 8 माइनस 5 करो, 3 वो क्यों कर रहा है? किया, into 1.1 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.0825 रॉन्ग मैं कैलकुलेट करता हूँ। फॉर्मूले में थोड़ा एक ये रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला का प्रेजेंटेशन गलत रहेगा, इसके लिए यहाँ पे ध्यान दो, कुछ नहीं, छोड़ो। फॉर्मूला क्लियर है? ईपीएस नहीं आएगा बेटा, तू ध्यान दे। ईपीएस माइनस डीपीएस इनटू 1 प्लस डिविडेंड टैक्स। फॉर्मूला को प्रेजेंट ऐसा करना है, ईपीएस माइनस ब्रैकेट डीपीएस ब्रैकेट 1 प्लस डीटी ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन मार्केट प्राइस। अब सॉल्व करो। ईपीएस है 8 माइनस डीपीएस है 5 इंटू 1.1 बराबर होल डिवाइडेड बाय कितना 40, 8 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 40
करो कितना आ रहा है 6.25 0.0 मल्टीप्लाई बाय 100 6. ये मुझे मिला सिर्फ ग्रोथ रेट. समझ में आ गया? दिस माय ग्रोथ रेट. अब मुझे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ध्यान दे दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस जीआर. इधर ध्यान. डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड कितना मिल रहा है? 5 रुपया. डिविडेंड पर शेयर 5 रुपया. मार्केट प्राइस कितना है? 40 इनटू 100. ग्रोथ रेट कितना है? 6.25. कैलकुलेट करो फटाफट. 18.75. ये था ओल्ड के लिए जादव. अभी अपने को फाइंड करना है न्यू के लिए. तो क्या चेंज होगा मालूम है न्यू के लिए? सिर्फ एक चीज, मार्केट प्राइस के जगह पे 35. समझा? तो ये ओल्ड था कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? 5 डिवाइड बाय 35 इनटू 100 प्लस 20.53. अब मुझे सबके कॉस्ट मिल गए. मुझे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर डिबेंचर्स बैंक लोन बराबर है. इक्विटी शेयर्स कितना है चेक कर लो. इक्विटी शेयर्स है, बोलो कितना है? 38. नहीं, यहाँ पे 2 प्रेजेंटेशन होगा इक्विटी शेयर्स के अंदर. क्या क्या प्रेजेंट करने वाले हो? वेरी गुड. यहाँ पे 2 प्रेजेंट. मेरे पास कॉलम कम है बट यू कैन मेक 2 कॉलम्स. एक होगा ओल्ड और एक होगा न्यू. ओल्ड कैपिटल कितना था? 24 lakhs बराबर है. और न्यू कैपिटल था 14 lakhs. 38 lakhs ही है बट प्रेजेंटेशन ऐसा होगा. ओल्ड कैपिटल का कॉस्ट कितना था? 18.75%. समझ में आया? और न्यू का कितना है? 20.53%. क्लियर हुआ? पक्का? प्रेफरेंस शेयर्स हमने फाइंड किया था 12.42. कैपिटल कितना है प्रेफरेंस शेयर्स? 8 लाख बराबर. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा 8 लाख. 12.42%. ठीक है, समझा? नेक्स्ट आ जाते हैं. उसके बाद क्या है? डिबेंचर्स कितना है? 50 लाख. 50 लाख ठीक है. 50 लाख का डिबेंचर का कॉस्ट है 7.15%. ठीक है. बैंक लोन कितना है? 18 लाख. 7.8. अब सबका परसेंटेज निकलेगा. ठीक है. 24 लाख का 18.75. 4,50,000. 14 लाख का 20.53%. 2,87,420. 8 लाख का 12.42. अरे मेरे को लगा तू कैलकुलेटर करके बैठा है. 99,360. तू लास्ट वाला करके रख. 3,57,500. लगा अच्छा रेट में है. क्या बोला? कैलकुलेटर में उसके कैलकुलेटर में मत देख, तू बोल. अरे 1,44,400. अब टोटल में इसका टोटल लोगे, कैपिटल में इसका टोटल लोगे और WACC फाइंड करोगे. समझ में आया? ये आपका असाइनमेंट रहेगा. इतना कंप्लीट करो. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही करते हो. पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.